हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड और हमने डिस्कस कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए टॉपिक से बायोडाइवर्सिटी। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी होता क्या है ये हमने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा था। बायो मीन्स होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर और टाइप ऑफ स्पीशीज। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज का जो नंबर या टाइप है वही क्या है इस पूरे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द नंबर एंड टाइप ऑफ species present on earth अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि हमारी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी है कितनी, मतलब अभी तक हमने कितने स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया है, उनका क्या नंबर है, तो ये है 1.7 to 1.8 मिलियन। अभी हमारे बायोडाइवर्सिटी कितनी है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख, 17 to 18 लाख है हमारी बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये है, अगर हम जितने छोटे एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सपोज मैं एक गार्डन को एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे जो प्लांट की स्पीशीज मिलेगी वो ऑब्वियसली कम होगी, उसका नंबर भी और उसका टाइप भी। लेकिन अगर मैं एक बड़े से फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करूंगी तो वहां पर मुझे जो स्पीशीज का नंबर मिलेगा और जो टाइप मिलेगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो वी कैन से बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है? बेसिकली जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो दो वर्ड से डिराइव्ड है। फर्स्ट है हमारे पास टैक्सिस और सेकंड वर्ड है नोमोस। फर्स्ट है टैक्सिस और सेकंड है नोमोस। टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और नोमोस होते हैं रूल्स या फिर लॉज। टैक्सोनॉमी में हमको पढ़ना है कि जितनी भी स्पीशीज है उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए या उनको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी रूल्स है उसका जो अरेंजमेंट है वही क्या है, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द branch of science that deals with rules and regulations for the study of species। यानी कि टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो किसी भी स्पीशीज को पढ़ने के लिए जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके अरेंजमेंट के बारे में हमको एक्सप्लेन करेगी। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक कॉर्नर की। हु वाज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में डिटेल स्टडी हमको प्रोवाइड कराई थी सर कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने। सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वाज कैरोलस लीनियस।
अब टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कोई भी स्पीशीज है जो अननोन है, हमने फाइंड आउट की, उसको हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते, उसको हमें एक एक स्टेप में वेरीफाई करना होगा। तो अब हम उन्हीं को आगे पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए बेसिकली हमारे पास 4 टूल्स होते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। सेकेंड टूल इज आइडेंटिफिकेशन। थर्ड टूल इज नॉमेनक्लेचर। थर्ड टूल है हमारा नॉमेनक्लेचर। एंड फोर्थ टूल इज क्लासिफिकेशन। फोर्थ टूल कौन सा है? क्लासिफिकेशन। इनको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं याद करने के लिए CINC। टेक्सोनॉमी में बेसिकली कौन से 4 टूल्स हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अगर हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो नेम में इसका मीनिंग पता चल रहा है कि इसमें हमें जो भी स्पीशीज मिली है उसके हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे? कैरेक्टर्स को। तो हम लिख लेते हैं आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स ऑफ स्पीशीज। इसमें हम क्या करेंगे? उस स्पीशीज के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई। सेकेंड है हमारा आइडेंटिफिकेशन। अब हमने जो कैरेक्टर्स है उनको तो कैरेक्टराइजेशन में आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इसमें हम उसी स्पीशीज को जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उसके साथ मिलाएंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि स्पीशीज किस स्पीशीज के साथ ज्यादा रिसेंबल कर रही है। तो इसमें हम करेंगे मैचिंग with pre-existing species। मैचिंग with pre-existing species। उसके बाद थर्ड है हमारे पास नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है उस स्पीशीज को नाम देना, नेमिंग द स्पीशीज। तो नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या हुआ? नेमिंग द स्पीशीज। उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। जब हमने उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके कैरेक्टर्स को देख लिया, फिर उसको हमने देख लिया कि किस स्पीशीज के ग्रुप में रखी जा सकती है, फिर उसको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर दिया, तो लास्ट स्टेप हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम करते हैं उस स्पीशीज को एक कोई ग्रुप में अलॉट करेंगे, लाइक वो किस किंगडम से है, किस फैमिली से है, किस जीनस से है, ये सब कुछ हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं अलॉटमेंट of groups, like kingdom हो गया, फैमिली हो गया, डिवीजन हो गया एंड सो ऑन। उसे हम अलग अलग कैटेगरीज में रख देंगे, लाइक वो किस किंगडम की है, किस फैमिली की है, किस डिवीजन की है, किस ऑर्डर की है। तो यही 4 टूल्स हमें पढ़ने होते हैं, CINC, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग द स्पीशीज, यानी कोई भी अननोन स्पीशीज है उसको हम क्या देंगे? नाम। अब हर एक स्पीशीज को पहचानने के लिए, स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली एक नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक नाम लिखते हैं जैसे कि रोज, गुलाब एंड गोलाब। रोज, गुलाब एंड गोलाब।
अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में हम बोल देते हैं रोज, हिंदी में हम बोल देते हैं इसी को गुलाब, और बंगाली में हम इसको बोल देते हैं गुलाब। एक ही स्पीशीज है हमारे पास रोज की, रोज का नाम हम सबने सुना है, इसको हिंदी में हमने बोल दिया गुलाब और बंगाली में बोल दिया गुलाब। अब ये सब जो रोज के नाम है, गुलाब, गुलाब, ये सब इसके क्या हो गए? लोकल नेम या फिर वर्नेकुलर नेम, लोकल नेम या फिर वर्नेकुलर नेम। अब जो लोकल नेम्स होते हैं इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जैसे जैसे हम एरिया चेंज करेंगे, हो सकता है किसी स्पीशीज को राजस्थान में कुछ और बोलते हो, फिर पंजाब में कुछ और बोलते हो, महाराष्ट्र में कुछ और बोलते हो। तो जैसे जैसे एरिया चेंज होगा वैसे वैसे स्पीशीज का जो नेम है वो भी क्या हो जाता है? चेंज। तो जो लोकल नेम है चेंज विद एरिया, और अगर कोई नाम एरिया के साथ चेंज होता जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? क्रिएट एम्बिगुइटी और कंफ्यूजन। लोकल नेम्स एरिया के साथ चेंज होते जाते हैं और वो क्या क्रिएट कर देते हैं? एम्बिगुइटी या कंफ्यूजन। तो यहां से हमारे पास एक नीड अराइज हुई कि हर एक स्पीशीज के पास एक यूनिवर्सल और साइंटिफिक नेम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट आया हमारे पास, ईच स्पीशीज must have one universal scientific name। जैसे कि हमको घर में भी सब अलग अलग नामों से बुला लेते हैं, लेकिन हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एक कॉमन सेम नेम होता है, उसकी इवन स्पेलिंग भी हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे हर एक स्पीशीज के पास एक यूनिवर्सल नाम और एक साइंटिफिक नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल मतलब वो हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में इक्वली एक्सेप्टेड होगा, पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाएगा। तो इन नेम्स को पढ़ने के लिए हमारे पास सिस्टम्स आए, और जो सिस्टम आया वो था बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो था, इट वाज आल्सो गिवन बाय सर लीनियस। वही लीनियस जिन्होंने हमें टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करने में हेल्प की, उन्हीं लीनियस ने हमें बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया था। तो इसे किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। इट इज द मोस्ट accepted system of classification। क्लासिफिकेशन के लिए, सॉरी नॉमेनक्लेचर के लिए, नॉमेनक्लेचर, किसी भी स्पीशीज को नेमिंग करना है तो हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं? कौन से सिस्टम को? बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास दो टर्म्स और आते हैं, ICBN और ICZN। ICBN एंड ICZN, ये क्या होता है? ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी यानी प्लांट्स, तो जितने भी प्लांट्स की हमें नेमिंग करनी है उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल कोड कौन सा है? ICBN। यानी इसमें हम किसकी नेमिंग करेंगे? प्लांट्स की।
उसके बाद नेक्स्ट है ICZN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजी यानी कि प्लांट्स, तो जितने भी प्लांट्स की हमें स्टडी करनी है, सॉरी एनिमल्स, तो जितने भी एनिमल्स की स्टडी करनी है उसके लिए हमारे पास कौन सा कोड है, ICZN। अब हम देखते हैं कि बायनोमियल सिस्टम होता क्या है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, किसी भी स्पीशीज को अगर हमें नेमिंग करनी है तो हम क्या रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। अब ये मैंने एक नेम लिखा मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये किसका नाम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम। अब इसमें हम देखते हैं, मैंने टोटल 3 कंपोनेंट्स लिखे। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है साइंटिफिक नेम में वो होता है जीनस या फिर जेनेटिक एपिथेट। फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, जीनस या जेनेटिक एपिथेट। जैसे कि हमारे नाम में भी जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट हमारा नेम होता है, उसके बाद हम लिखते हैं सरनेम। वैसे साइंटिफिक नेम में जनरली 2 कंपोनेंट होंगे और कभी-कभी 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन बाइनोमियल मतलब क्या हो गया कि 2 कंपोनेंट्स होना तो क्या है, कंपलसरी। फर्स्ट हो गया हमारा जीनस या जेनेटिक एपिथेट और सेकंड हो गया स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। किसी भी साइंटिफिक नेम में फर्स्ट होगा जीनस, सेकंड होगा स्पीशीज, यानी 2 कंपोनेंट, और यही से नाम पड़ गया सिस्टम का बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करें, जब भी हम जीनस या स्पीशीज को लिखेंगे तो हमने, मैंने कौन से लेटर से लिखा है, जीनस को कैपिटल लेटर से, जीनस को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज को हमेशा स्टार्ट करना है स्मॉल लेटर से। Genus is always written with capital letter and species is also always written with small letter. अब हम जब भी जीनस और स्पीशीज को लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, लिखते वक्त दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन। जीनस और स्पीशीज को अगर हम अपनी कॉपी में हैंड रिटन कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, उसको सेपरेटली अंडरलाइन। लेकिन अगर हम इसको सपोज प्रिंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यूज इटैलिक्स। प्रिंटिंग के बाद इटैलिक्स। फर्स्ट कंपोनेंट है जीनस जो कि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, सेकंड कंपोनेंट है स्पीशीज जो कि स्टार्ट होती है स्मॉल लेटर से। जीनस और स्पीशीज को लिखते वक्त हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इटैलिक्स को यूज कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है, जो साइंटिफिक नेम होते हैं ऑलवेज किस लैंग्वेज में लिखते हैं हम, लैटिन लैंग्वेज। इसके लिए हम हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं करते, कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, लैटिन, बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज कैसी है, डेड लैंग्वेज। और इसमें जो सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर नेम्स होते हैं,
वो भी क्या होते हैं, बहुत कम। सिनोनिम्स या तो एब्सेंट हो जाएंगे या फिर हो जाएंगे वेरी लेस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने का कोई चांस नहीं रहता। बायनोमियल नेम लिखना है या साइंटिफिक नेम लिखना है तो हम लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, लैटिन, बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज और इसमें सिनोनिम्स क्या होते हैं, बहुत कम। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है, लास्ट जो कंपोनेंट मैंने लिखा वो लिखा मैंने ऑथर या फिर डिस्कवरर का नेम, ऑथर या डिस्कवरर का नेम। अगर हम बात करें ऑथर या डिस्कवरर के नेम की तो ये लिखना इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता, नॉट मैंडेटरी। मतलब इसको हम लिख भी सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जीनस और स्पीशीज को हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते, वो लिखना कंपलसरी है। उसके बाद अगर हम नेम लिख रहे हैं तो मैंने किसके बाद लिखा है, स्पीशीज के बाद, तो किसके बाद लिखेंगे, आफ्टर स्पीशीज। किसके बाद लिखेंगे, स्पीशीज के नेम के बाद। और कैसे स्टार्ट किया है, कैपिटल लेटर में। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर में। और कभी भी ऑथर या डिस्कवरर का नेम हमको फुल नहीं लिखना। कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, इट मींस एब्रीविएटेड फॉर्म में। कैसे लिखना है नेम को हमें, एब्रीविएटेड फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। जो नेम होते हैं उनको हमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन लीनियस को नहीं किया। इनको अंडरलाइन अगर हम नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग के वक्त मुझे इटैलिक्स भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो नॉट अंडरलाइंड, नॉट अंडरलाइंड और नॉट इटैलिसाइज्ड। ना ही हमें अंडरलाइन करना है लिखते वक्त और ना ही प्रिंट करते वक्त हमको इटैलिक्स का यूज करना है। जो भी साइंटिस्ट का नेम है या ऑथर का नेम है हम उसे किस में लिखते हैं, रोमन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, रोमन लैंग्वेज। तो ये सारे थे रूल्स हमारे बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सिस्टमैटिक्स। सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स होता क्या है, हमने जो भी अभी टेक्सोनोमी पढ़ा, किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया या नेमिंग करी, उसी के साथ अगर हम उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पढ़ लें, उसके एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स को पढ़ लें, तो वही ब्रांच क्या हो जाती है, सिस्टमैटिक्स। यानी सिस्टमैटिक्स में हम टेक्सोनोमी को तो पढ़ते ही हैं, टेक्सोनोमी तो पढ़ेंगे, टेक्सोनोमी प्लस साथ के साथ हम पढ़ लेंगे इवोल्यूशनरी या फिर कह सकते हैं हम एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स, इवोल्यूशनरी या फिर एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स। यही जो ब्रांच है जहां पे हम टेक्सोनोमी में उसके साथ साथ इवोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं, उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक टर्म वाज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय सर लिनियस, डिस्क्राइब्ड by Linnaeus। आज के लेक्चर में हमने अभी तक लीनियस का नाम 3 बार डिस्कस कर लिया। सबसे पहले टेक्सोनोमी में ही वाज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उन्होंने नेमिंग के लिए हमको बाइनोमियल सिस्टम दिया था, और अब सिस्टमैटिक्स में जो सिस्टमैटिक टर्म्स है उसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले लीनियस ने। तो उस बुक का नाम था In his book Systema Naturae, Systema Naturae,
सर लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में टैक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की भी स्टडी की और यहीं से साइंस की ब्रांच को हमने नाम दे दिया सिस्टमैटिक्स।